कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है जिसे आप कुल हुवल्लाह शरीफ कहते हैं। आज उसकी अजमत भी सुन लो और उसका तर्जुमा भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाता है ए हबीब कुल आप कह दो हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न वो किसी से पैदा और न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। तो ये कुरान की छोटी सी सूरह है मगर इसकी अजमत को देखो। सुभान अल्लाह। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं और एक सहाबी रसूल है, वो मेरे नबी के पास खड़े होकर पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वाजिब वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजब, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह कहा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया ए लोगों जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से दिलों को भी जंग लग जाया करती है। यानी जिस तरह से लोहे जंग की वजह से लोहा मैला हो जाता है उसको जंग लग जाती है, इसी तरह से दिल भी काले हो जाते हैं, दिलों को भी जंग लग जाती है। तो सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दिलों की सफाई का क्या जरिया है? यानी दिल कैसे साफ होंगे, दिल की स्याही कैसे खत्म होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके दिल की जंग साफ हो, उसके दिल की स्याही साफ हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस शख्स को चाहिए कि कसरत के साथ मौत को याद किया करे और अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मौत को कसरत से याद करना और कुरान की तिलावत करना ये दो चीजें ऐसी हैं जो एक मोमिन के दिल को साफ किया करती है, जिसकी वजह से मोमिन का दिल रोशन होता है। लेकिन इतना बड़ा मजमा है, अभी मैं पूछूं कि किस किस को कुरान पढ़ना आता है और किस किस को कुरान पढ़ना नहीं आता? इस मजमे में आधे से ज्यादा लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता। और भाइयों मुझे इसका 100% यकीन है कि मर्दों से ज्यादा औरतें कुरान शरीफ पढ़ना जानती हैं। अल्लाह का शुक्र है ये मर्दों से ज्यादा नमाज भी पढ़ती हैं और मर्दों से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रोजे भी रखती हैं और मर्दों से ज्यादा फातिहा भी कराती हैं और मर्दों से ज्यादा बुजुर्गों को भी मानती हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो कुरान दिल के जंग को दूर करता है, दिल की स्याही को दूर करता है। इसी वजह से मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसके बदले में उसे एक नेकी अता फरमाएगा और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। यानी कुरान का अगर कोई एक हर्फ पढ़ेगा तो अल्लाह उससे 10 नेकी अता फरमाएगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो अगर कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे उम्मीद भी थी हमें, बाकी तो सब इनकी जेबें खाली हो गई। अल्लाह अल्लाह, जेबें सबकी खाली हो गई। अब दिल रोशन करना चाहते हो तो समझ गए। अभी के हुजूर को देखना चाहता हूँ और ज़ैनब कर वाला इशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी जी, मुंह में गुटका दबाए हुजूर को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला रहम करे हमारी कौम पर। यार पूरा पैसा सब बर्बाद करने की आदत डाल दी आपने। चलिए तवज्जो से सुनिए थोड़ी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तकरीर बहुत अच्छी है,
तवज्जो से तकरीरों को सुना करो, उलमाए किराम की तकरीरें सुना करो। नातखानी से इश्क़ रसूल में इजाफा होता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। नातखानी कम वक्त करो, तकरीरें ज्यादा वक्त सुनो, ताकि कौम की इस्लाह हो सके। सुन मेरी बहन, तो अगर कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ यार। अगर कुरान का कोई एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाह का शुक्र है, कुरान में 3,21,267 हुरूफ हैं। 3,21,267 हुरूफ हैं। तो अगर कोई एक बार, तवज्जो चाहूंगा, कुरान करीम की तिलावत कर लेता है तो अल्लाह उसे 32,12,670 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान जैसी किताब दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है। और कुरान की जो जितनी मुखालफत करता है, अगर वो इंसाफ से काम लेता है तो कुरान से वो कितनी ही ज्यादा मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह का शुक्र है, अभी आपने 2 साल पहले देखा कि लखनऊ का एक आदमी पागल हो गया और उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दी कि साहब कुरान से 26 आयतें निकाली जाएं। अल्लाह का शुक्र है, वो कुरान को बदलना चला था, मगर ये कुरान ही का मौजूदा है कि वो खुद बदल गया है। अल्लाह का शुक्र है, कयामत आ जाएगी, न कुरान का कोई एक ज़बर बदल सकता है, न कोई एक शेर बदल सकता है, न कोई नुक्ता बदल सकता है, न कोई रुकू बदल सकता है। जो बदलने की कोशिश करेगा वो ताकत फना हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो जिसकी हिफाजत मेरा रब फरमाएगा, दुनिया के किसी जज में, दुनिया के किसी कोर्ट में, दुनिया के किसी आदमी में ये ताकत नहीं है कि कुरान को मिटा सके, क्योंकि ये मेरे रब की किताब है। यही वजह है हम दुनिया को चैलेंज करते हैं कि सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दो और 100 साल के बाद सारी किताबों को आवाज दो तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को आवाज दोगे तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर होंगे, क्योंकि कुरान सिर्फ दुनिया के कागजों पर नहीं छपता, कुरान मुसलमानों के सीनों पर भी छपा करता है। फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुशरिके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हजरत कारी मोहम्मद तारिक रज़ा साहब, इनका नाम तारीफ था, इसलिए अल्लाह ने इन्हें नकीब बना दिया। इससे ज्यादा इन्हें मौका कहां मिला। और माशाअल्लाह सैयदों की तारीफ करते हैं, उलमा की तारीफ करते हैं, दुनियादारों की नहीं, दीनदारों की। तो नाम पप्पू रखोगे तो पप्पू वाले असर होंगे, और नाम अच्छा रखोगे तो अच्छा असर होगा। माशाअल्लाह। नाम मंगलू रखोगे तो वैसे ही असर होगा, और नाम अब्दुल रहमान रखोगे तो वैसा ही असर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है आप लोगों की तकलीफ सुनाई जाए। मैं अपने भाइयों से जो पीछे बैठे हैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि बहुत सारा पैसा खर्च करके इस जलसे को सजाया गया है। आपके इलाके का जलसा है, आपका जलसा है। आप मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए, आप पीछे से उठ करके आगे तशरीफ ले आए ताकि एक सुकून के साथ एक छोटी सी तकरीर हो जाए। आ जाइए, कहना माना कीजिए, अपने उलमा का कहना माना कीजिए। हालांकि मैं तो बहुत गुनहगार आदमी। चलो भाई, जूते निकाल के बैठो सब लोग आराम से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठो बैठो सब लोग। ए भाई बच्चों, अरे इधर आके बैठो यार, उधर क्या बैठो आप लोग, बुला के लाओ इनको सबको। कहां गए भाई कमेटी वाले सब? जो बेटा बुला के लाओ इनको सबको। हम जानते हैं, सब जानते हैं। बैठो बैठो।
रख ले बेटे, रख ले। चल अल्लाह करे तुम हाफिज कुरान बन जाओ, बस हमारा दिल खुश हो जाएगा। आमीन आमीन। पैसे हैं खत्म हो जाएंगे, इल्म हमेशा रहेगा। बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। तो मुझे तवज्जो चाहूंगा, मुझे इस मजमे में यकीन है कि अक्सर लोगों को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता होगा, मगर इस बात का भी यकीन है कि मजमे में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा और कोई भी मेरी कौम की छोटी मुन्नी नन्ही सी प्यारी बच्ची ऐसी नहीं होगी कि जिसे कुरान करीम की सूरह इखलास याद न हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आइए सभी हजरात मिलकर के बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। इको बंद कर दीजिए, आवाज तेज कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। वाह 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 वाह। आप दुनिया की सारी किताबों को देखें तो किताब के शुरू में या आखिर में किताब लिखने वाले, तरतीब देने वाले, तस्नीफ करने वाले यानी मुरत्तिबीन, मुअल्लिफीन, मुसन्निफीन यानी किताब को तैयार करने वाले किताब के शुरू या आखिर में कहीं ना कहीं लिख ही देते हैं कि हमने अपने इल्म के मुताबिक इस किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए तो हमें उसकी इत्तिला दे देना, हमें आगाह कर देना, ताकि अगली बार जब किताब छपे तो उस गलती को सुधारा जा सके। दुनिया की तमाम किताबों का यही हाल है कि उसके शुरू में या आखिर में कहीं ना कहीं लिखा ही रहता है कि अगर किताब में कहीं गलती नजर आए तो हमें बता देना। लेकिन किताबों की भीड़ में वो तन्हा कुरान ही है कि जिसको खोलो तो शुरू ही में लिखा हुआ है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, वो किताब कि जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अरे चुप जाओ, बहुत अच्छा जलसा कामयाब हो गया भाई, चुप जाओ थोड़ी देर के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तो दुनिया की किसी किताब में डाउट किया जा सकता है, शुबह किया जा सकता है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। बेशक बेशक। हज़रत 1400 साल पहले जैसा हमारे नबी पर नाज़िल हुआ था, आज भी वैसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ताकतों ने सर उभारे, लेकिन 1400 सदियां गवाह हैं, 14 सदियां गवाह हैं
कि कुरान के न कोई एक हर्फ को बदल सका, न कोई ज़ेर को बदल सका, न कोई ज़बर को बदल सका। जैसी हमारे नबी पर नाजिल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे ही है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह वैसे ही रहेगी। और ये भी याद रहे कि दुनिया में किताबें तो लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी किताब के हाफिज दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो उस किताब का नाम है कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मदरसा गौसिया तालीमुल कुरान मौजा मोजीब हुआ, जिला बहराइच शरीफ कौम के हवाले 2 हुफ़ाज़े कुरान कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे ने अपने इब्तिदाई दौर में ही कुरान के 2 हाफिज तैयार कर दिए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये जितने हाज़रीन हैं यहां पर तशरीफ फरमा है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारी माएं बहनें अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाली यहां पर तशरीफ रखती हैं, बैठी हैं। अल्लाह ताला इन्हें सच्ची कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिल में कुरान नहीं है वो वीरान घर की तरह है, और जिस घर में सुबह ही कुरान की तिलावत होती है वो घर अपने मकीनों के लिए, अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, और उस घर में बरकतें नाज़िल होती हैं, फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर अपने रहने वालों पर तंग हो जाया करता है, उसकी बरकतें खत्म हो जाती हैं, और वो घर अज़ाब के फरिश्ते उस घर में नाज़िल होते हैं कि जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती। एक बात सारा मजमा तवज्जो से सुनेगा, ये मेरी जितनी बहनें तशरीफ फरमा है, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम लेकर के इनसे गुजारिश करूंगा कि आप खामोशी इख्तियार फरमाएं। एक हदीस सुने, क्या कहने और जोर से जाओ यार, बिल्कुल जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखो सब लोग अदब से बैठ गए। थोड़ी सी असल में अगर चाहो तो एक और दाखिल कर दो, मैं आवाज खींच रहा थोड़ा, और ऐसा कर दो कि आसानी से बोला जा सके। बात समझ में आई? नबी फरमाते हैं जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। इन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद, और इन बच्चों को मुबारकबाद मदरसा गौसिया तालीमुल कुरान के जुमला मेंबरान को, और इस मदरसे को ताअवुन करने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके रावी हजरत मुआज़ जुहनी, ये अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीही उल्बिस बालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम अल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ भाई? मैं जैसे शुरू में था सेम वैसे कर दीजिए आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल भी किया, ये बेअमल हाफिजों के लिए नहीं है, बेअमल लोगों के लिए नहीं है कि जब तक इमामत चलती थी तो 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहे, और जैसे ही इमामत छूटी तो नमाज भी छूटी। अल्लाह अल्लाह। ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है भाइयों, इसलिए ऐसे इमामों के पीछे नमाज भी नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। क्या अगर इमामत छूटी तो नमाज भी छोड़ते? तो ये बामल हाफिजों के बारे में है। कारी अब्दुल अजीज साहब हमारे अजीज साथी दोस्त हैं, माशाल्लाह ये भी मदरसा चलाते हैं, और तकरीबन आज से 10 साल पहले
जब हम पढ़कर के फारिग हुए थे पहली बार इस खित्ते में मेहनपुरवा में आपकी दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आने का मौका नसीब हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा था इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगा। क्या कहते हैं? फी बुयूति दुनिया, सूरज को अपने घरों की छतों पर फर्ज कर लो। यानी सूरज जैसे हमारे घर की छत होती है, ये शामियाना मान लीजिए, जैसे सूरज इतना करीब आ जाए जैसे शामियाना है तो उसकी कितनी रोशनी होगी, उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हुफ़ाज़े कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो हुजूर फरमाते हैं जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इजाज़े कुरान, आमदे हुसैन मिल्लत, खलीफे गुलज़ारे मिल्लत, अनवारो इक़रार साहिबान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मुर्शिद बाबू आप बैठ जाओ, आप बहुत मेहनत करते हो आप लोग माशाअल्लाह। देखो तकरीरों से कुछ बेदारी आती है, सब लोग बैठ जाओ। हजरत को ले आओ और हजरत भी तशरीफ रखेंगे माशाअल्लाह। नहीं बेटी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई भी हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची जिसकी उम्र 8 साल से जायद हो वो स्टेज पर इनाम देने के लिए ना हमें 10 रुपए नहीं प्यारे हैं, आका की शरीयत प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मुझे 500 रुपए दे दें और आका की शरीयत के साथ खिलवाड़ हो, यानी कोई औरत आके 500 रुपए मेरे हाथ में थमाए, मैं 500 रुपए नहीं लूंगा और मुझे पसंद भी नहीं है ना। इसलिए औरतों, मेरी माओ बहनों, चाहे जितना भी बड़े पीर साहब आ जाए, चाहे जितने भी बड़े खतीब साहब आ जाए, चाहे जितने भी बड़े शायर आ जाए, उसे इनाम देने के लिए या उसका हाथ चूमने के लिए तुम्हें इस्लाम का कतई इजाजत नहीं देगा। वाह वाह। और जो पीर लोग औरतों से हाथ पैर दबाएं वो पीर नहीं है, वो मुस्तफा की शरीयत का बागी है, बागी। ऐसे पीर को मार करके भगाओ इस पूरे इलाके। क्यों भाई हज़रत, ये पीरों के चक्कर में आप ज्यादा पढ़ते हो। अब मैं पीर साहब हूं तो ऐसे हो जो शरीयत के मुताबिक हो। माशाअल्लाह। ऐसा पीर हमें कतई मंजूर नहीं है। बाज लोग कहते हैं साहब मौलवी अलग होते हैं, वली अलग होते हैं, और जो पीर साहब लोग होते हैं ना तो वो कहते हैं, जो दुनियावी पीर होते हैं मक्कार किस्म के, वो कहते हैं इन मौलवियों से हमारी नहीं बनती। तो पैर साहब हम जानते हैं आपकी मौलवियों से बनती क्यों नहीं, चूंकि आपको औरतों से हाथ पैर दबाने हैं तो हमें मालूम है आपकी क्यों नहीं बनती। आपको नमाज पढ़ना नहीं, तीसरी वजह से आपकी मौलवियों से नहीं बनती। इमाम शाफिई फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन कत्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कभी भी कोई जाहिल वली बना ही नहीं भाई, कभी भी कोई जाहिल वली हो ही नहीं सकता। हक है, क्योंकि वली होने के लिए कुरान को जानना जरूरी है, वली होने के लिए आका की शरीयत को जानना जरूरी है, वली होने के लिए हदीस को जानना जरूरी है। तो जब कोई हदीस को नहीं जानेगा, कुरान को नहीं जानेगा, शरीयत को नहीं जानेगा तो वो वली कैसे हो सकता है। इसलिए जो पीर हाथ में 2-2 अंगूठी पहने वो पीर नहीं है, उससे बैत होना हराम है। जो पीर नमाज छोड़े वो पीर नहीं है, उससे बैत होना हराम है। जो पीर समझ गए हराम खोरी की आदत डाले उससे बैत होना जायज नहीं है। जो पीर हजरत अमीर मुआविया या किसी भी वली या नबी भी या सहाबी की तौहीन करे, उस पीर से बैत होना जायज नहीं है। आपको एक अंदाज बता रहा हूं। आज के दौर में अगर सही पीर को परखना चाहते हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र करके देखा करो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरे पर 12 बज जाए समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरा आमदे हुसैन मिया खलीफे गुलजार मिया क्या कहने बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तो मेरे दोस्त हाफिज कुरान के माँ बाप को 2 जोड़े पहनाए जाए और एक हदीस शरीफ में है कि हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज तो पहनाया ही जाएगा, उसके अलावा 2 जोड़े पहनाए जाएंगे जो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे भी ज्यादा अजमत वाले होंगे, उससे भी ज्यादा कीमती होंगे। तो हाफिज कुरान के माँ बाप कहेंगे या अल्लाह ये हमें क्यों पहनाए जा रहे हैं? तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ करके अमल किया, उसके बदले में तुम्हें ये जोड़े। वाह 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 बहुत उम्दा सुभान अल्लाह। अब हदीस सुनो, हजरत अली राज़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, तो क़यामत के दिन हजरत नबी फरमाते हैं कि उसके माँ बाप की शफाअत तो होगी ही होगी इंशाअल्लाह। उसकी शफाअत से उसके घर के 10 ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। क्या कहने हैं क्या कहने हैं? यानी एक हाफिज कुरान अपने घर के 10 लोगों को, उन लोगों को कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, हाफिज कुरान ऐसे लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो भाई बात समझ नहीं आ रही आप लोग को तो थोड़ा सा बोलिए ना, बोलिए सुभान अल्लाह। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप में से भी होंगे, कि वो थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना जानते हैं, जिसे बोलते हैं कच्चा, और उसको छोड़ देते हैं कि साहब हमको तो नहीं आता। या बहुत सारे लोग कुछ पारों का हिफ्ज़ करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों कुरान के साथ इत्तिना बरतो, यानी कुरान को बराबर पढ़ते रहो, क्योंकि जिस तरह से ऊंट अपनी रस्सी से निकल जाता है, उससे भी उसकी बनिस्बत कुरान सीनों से जल्दी निकल जाता है। अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया, ए लोगों कि जो कुरान को पढ़ करके भूल गया, मेरी माँ बहन आप भी सुनना, क्योंकि बाज औरतें वो होंगी कि जिन्हें कुछ कुरान पढ़ना आता है और वो फिर भूल गई। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उसको भूल गया, आका फरमाते हैं कि वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के आज़ा गल करके सड़ करके गिर गए होंगे। अल्लाह इस हाल में मुलाकात करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप में से कोई आदमी थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना जानता है तो उसे मुकम्मल सही पढ़ने की कोशिश करो। क्या कहने? और अगर कुरान के चंद पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं तो जितना याद है उसे दोहराते रहो, क्योंकि अगर वो भूल गई तो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात होगी कि कोढ़ की वजह से बदन के आज़ा सड़ करके गल करके गिर गए होंगे। अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर चीज का एक दिल होता है, हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल है सूरे यासीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसने एक बार सूरे यासीन पढ़ी, अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। क्या कहने? वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने एक बार सूरे यासीन को पढ़ी, और आप लोगों में से कितने लोग वो हैं कि जिन शिकायत है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल, बोलो बोलो, कुरान का दिल, जिसने एक बार कुरान पढ़ा अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। और एक हदीस शरीफ में यह भी लिखा है
कि जब कोई मुसलमान सुबह सुबह सूरे यासीन की तिलावत करके घर से निकलता है तो अल्लाह उसकी तमाम हाजतों को, तमाम जरूरतों को, तमाम मुरादों को पूरा फरमा देता है। हाँ हाँ। नारे तकबीर। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें। जाने की कोशिश कोई नहीं करेगा और मुसाफा में रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के करता हूं, मुसाफा अभी कोई नहीं करेगा। जलसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीए सरकार, हुसैन मिल्लत सबको मौका देंगे, मुसाफा सबसे करके इंशाल्लाह तब वो स्टेज से उठेंगे। ठीक है, ये जमानत में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हजरत को मैं जानता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, फातिहे बेगराम, जोर से उधर ना बेकी नारा लगाइए, फातिहे बेगराम, ताजदारे बेगराम, बादशाहे बेगराम, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, बादशाहे बेगराम, ताजदारे बेगराम, बादशाहे बेगराम, ताजदारे बेगराम, औलादे इमाम हुसैन, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। अब बैठ तशरीफ रखिए। आप लोग बैठ जाए, तशरीफ रखिए। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि बड़ी मेहनतों के बाद इस जलसे को सजाया गया है, इसलिए आप तशरीफ रखें। अगर मेरी खराब बातें लगें आपको तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप क्या सकते हैं, लेकिन अगर बातें अच्छी लगेंगी तो आप आ जाइए। पीछे वाले नौजवानों बैठ जाओ मेरे बाबू, हालात को बेहतर करो, औरतें खामोश हो जाओ, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज में तशरीफ ले गए थे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने वहां पर जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा, क्योंकि ये अपने शोहरों की नाशुक्री किया करती थी। माशाअल्लाह आज की बज़्म के हमारे मेहमान खुसूसी पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मखदूमुल उलमा मखदूमुल अवाम हुजूर वाला शाह सैयद मोहम्मद हुसैन साहब दामत बरकतुहुल आलिया बिलग्राम शरीफ। मेरी समझ में अब बैठ जाए सभी लोग, थोड़ी देर तकरीर करवा लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के तमाम मेंबरान से मैं कहूंगा अपने भाइयों से बाबू बैठ जाओ, एक मसले पर बातचीत हो। इजाजत है आप लोगों की? अरे भाई बोलो ना, कुछ बातें समझ में आ रही थी आपको? अब इंशाल्लाह हजरत की बरकत से और ज्यादा समझ में आएंगे। मैं धीरे धीरे आराम से बोलूंगा इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिसने एक बार सूरह यासीन पढ़ी अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ के घर से निकलता है तो उसकी सारी जरूरतों को अल्लाह पूरा फरमा देता है। माशाअल्लाह। बाबू माइक जैसे शुरू में था वैसे ही कर दो, थोड़ी सी बीच में तो और डाउन था, भी बेहतर हुआ, भी माशाअल्लाह और हो जाएगा, कर दो, कोशिश कर लो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सूरह यासीन को पढ़ने में 5 से 6 मिनट लगते हैं।
आज हमारी आदत हो गई है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, ताजदारे बेलग्राम, उलमाए अहले सुन्नत। आज हमारी आदत हो गई है कि हम रोजाना आधा घंटे अखबार तो पढ़ते हैं सुबह, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। एक जमाना वो था कि सुबह सुबह मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज मुसलमानों के घरों से गानों की आवाज आती है, गालियों की आवाज आती है, फिल्मी ड्रामों की आवाज आती है। इसलिए लोगों को कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कुरान खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्हें गरीबी की शिकायत होगी कि हजरत हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमें गरीबी ने घेर लिया है, गरीबी ने घेर लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते जाओ मेरे सहाबी सब्र करो। वो सहाबी कुछ दिन के बाद फिर हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, या रसूल अल्लाह बच्चे परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, घर के सारे लोग परेशान हैं, या रसूल अल्लाह कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, या रसूल अल्लाह कुछ हल फरमा दे। तो मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबी अगर यही हाल है तो एक काम किया करो, जब शाम को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तकरीर बंद कर देता हूं। आप खामोश रहे, कोई मशवरा बिल्कुल ना दे किसी को। अच्छा बुरा तकरीर चल रही है उसे सुनिएगा। जिस जात को बुलाया है कोई मामूली जात आपके रूबरू है क्या? न जाने अदब आपके अंदर से कहां चला गया। आप तकरीर सुनिए, हज़रत की ज़ियारत कीजिए। बड़े बड़े नेता गाड़ियों से लाइन इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मुसलमानों जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना? तिहाई। कुरान में 30 पारे हैं, 10, 20, 30, 3 हिस्से, 10, 20, 30। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो मेरे नबी ने, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नींद के वक्त कोई इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि मैं खुद हाफिज कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे हुफ़ाज़ कुरान तशरीफ फरमा है। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20-25 मिनट लग ही जाते हैं। 20-25 मिनट एक पारे को सही से पढ़ने में लग ही जाते हैं। कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा फायदा ही नहीं हुआ है जो 5 मिनट में एक कुरान का एक पारा पढ़ दे। अल्लाह अल्लाह। हम चैलेंज करते हैं दुनिया को, दिखाए कोई 1 मिनट में 5 मिनट में कुरान का पारा पढ़ करके। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है हमारी इस कौम को कि रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं कि जो 40 मिनट में 10 पारे खत्म कर दे और 20 रकअत तरावी भी खत्म। 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकअत पूरी। अल्लाह। ऐसा लगता है हाफिज साहब की फ्लाइट है लखनऊ से, इन्हें एयरपोर्ट जाना है। अब मैं धीरे धीरे आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं रफ्तार से बोलूंगा तो आप कहेंगे हजरत रहने दो, क्योंकि वो तकरीर क्या है जो समझ में ना आए, तो वो कुरान की तिलावत क्या है जो समझ में ना आए। और मेरी ये कौम इतनी सीधी है कि बजाय ऐसे हाफिज को टोकने के सुबह को कहते हैं अरे साहब हमारे यहाँ हाफिज साहब क्या आए हैं, बिल्कुल एरोप्लेन आए, राजधानी एक्सप्रेस। इस तरह से कुरान की तिलावत होती है तरावियों में। अगर आपके गांव में भी इस तरह से कोई हाफिज कुरान तरावी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है
तो वो तरावी नहीं पढ़ा रहा है बल्कि कुरान की तौहीन कर रहा है। हक है, हक है। कुरान के साथ कलीम है। हमारी जमात के मायनास खतीब और इस इलाके में मसला के आला हजरत के झंडे गाड़ने वाले और माशाअल्लाह गांव-गांव जाकर के दीन और सुन्नत की खिदमत करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुल कादरी साहब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत, इजाजत है। इसलिए तरावी में अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो आप कहिए हाफिज साहब अगर साफ साफ पढ़ा सकते हो तो पढ़ाएं, वरना हमें इस तरह की तरावी की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग वो हैं कि जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह का कुरान उन लोगों पर लानतें भेजता है। अल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हाफिज कुरान हूं। अगर एक पारे को सही पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं, तो तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो अगर कुरान के 10 पारे कोई सही से पढ़ेगा तो 2.5 से 3 घंटे लग ही जाएंगे।